सवाल होना है। सवाल ये है ना कि आखिर 11वीं में जो बच्चे बायोलॉजी ले रहे हैं उनको शुरुआत में ही एडमिशन होते ही या उनका बैच स्टार्ट होते ही क्या क्या सिखा देंगे हम, इस पर बात हो रही है। और इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि शुरुआत में बच्चे का भी रिजल्ट आया मैट्रिक का और तुरंत वो एडमिशन करवा लेता है, तो उसको हमें बताने के लिए ज़्यादा समय बच जाता है ना। और हमारे पास जब ज़्यादा समय बचेगा, जैसे कहने का मतलब कि दिसंबर तक उनको पूरे टॉपिक बेहतर ढंग से हमें बता लेना है, तो वो जल्दबाजी करेंगे। हाँ हाँ, न्यू एरिया वाले ब्रांच पर ही, रफीगंज, और हमारे माध्यम से, और हम ही तो बायोलॉजी एक्सपर्ट, और इतना मेहनत करने के बाद बच्चे को कामयाबी ना मिलेगा, ये हो नहीं सकता है। तो आखिर देखिएगा कि हम जो फोकस कर रहे हैं, पता चल रहा है कि किस पर फोकस कर रहे हैं, कि शुरुआती में ही 11वीं वाले बच्चे को क्या क्या मिलेगा सीखने को और कितना जल्दी वो कैच करेंगे और बहुत जल्द उनमें सीखने की क्षमता आ जाएगी। और क्या क्या सीखेंगे सुनिएगा। कहने का मतलब यह है ना कि देखिए, बच्चे 11वीं का होंगे और इतने अच्छे मॉडल से वो सीखेंगे तो उसका विकास तय है। देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं दोनों भाग, तो ये जो भाग जो हम बता रहे हैं, ये दोनों भाग जो है ये क्या चीज का है, ये लंग्स का है। और हम आपको बता रहे, देखिएगा ये जो लंग्स है, इसके बाद इंडिकेट कर रहा हूं अंदर का भाग को। तो जो ये अंदर का भाग क्या देख रहा है, ये हार्ट दिख रहा है। तो ये आखिर आपको पता है कि जो लंग्स वाला जो भाग है, वो लंग्स वाले भाग के अंदर में हार्ट होता है। और ये लंग्स का काम क्या है, ये लंग्स का काम है हार्ट को चलाना, है ना। तो हार्ट का जो अंदर वाला भाग है उसको चलाने का काम कौन करेगा, लंग्स। अब लंग्स कैसे चलाएगा, ये लंग्स कैसे चलेगा, ये लंग्स को सिकुड़ना और फैलने की क्रिया, सिस्टोल और डायस्टोल। आप ब्लड प्रेशर तो जानते ही हैं, तो ब्लड प्रेशर जब जानते हैं कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए बीपी मशीन होती है, तो आखिर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मान को देता है और वही यूनिट हमारे लिए बताइए उपचार का कारण बनता है। तो आप जो देख रहे हैं ना, ये आपका आप कहे कि ये वाला बड़ा क्यों है, ये वाला छोटा क्यों है, इसका भी रीजन है। क्योंकि बताइए, दायां और बायां की बात की जा रही है, और यहां से आपको जब सिकुड़ने और फैलने की क्रिया शुरू होती है ना, तो ये भाग जब सिकुड़ता फैलता है तो हार्ट पर जाकर के दाब बनती है, और हार्ट पर जब दाब बनती है तो हार्ट भी सिकुड़ता है, जिसमें होता है अलिंद और नीलय। और अलिंद और नीलय होता है, दो अलिंद होता है, दो नीलय होता है। तो नीलय की दीवार वहां सिकुड़ती है तो ब्लड ऊपर पंप करता है, और जब ब्लड पंप करता है तो अंदर में सिस्टम ऐसी लगी हुई है कि उसके माध्यम से ये ब्रेन तक, आपको पता होना चाहिए, ये जो ब्रेन वाला भाग है, जैसे इसको ऐसे बैठाए हैं, आप आराम से देख सकते हैं। अक्सर एक्सीडेंटल में क्या होती है, हार्ट पंपिंग करना छोड़ देता है। कैसे, क्योंकि इसके चारों ओर ब्लड जो है ना क्लोट बनने की स्थिति बन जाती है इसके चारों ओर। अब इसके चारों ओर क्लोट बनने का ये वाला जो भाग, कहते हैं कि ब्रेन यहाँ है, देखिए आप देख सकते हैं। तो आप ये जो देख सकते हैं वाला भाग को हम दिखा रहे हैं, तो ये वाला भाग को जब दिखा रहे हैं तो ये वाला भाग क्या है, यानी इस जगह पर आप यहां से देखिएगा, यहां पर जो पीछे का भाग होता है, ऐसे इसको शिफ्ट करता है, ऐसे शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना, ऐसे शिफ्ट करते हैं। तो ये जो पीछे का जो भाग होती है, ये जा करके पीछे का भाग जो है ना, आप देखिएगा इधर तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये बैकबोन है साहब, और यहाँ पर बताइए जो होता है मेरुरज्जु होती है। कई बार देखो होंगे कि अचानक कोई बेचैन जब होता है, ये 11वीं के बच्चे सीखते हैं, बुढ़ापा में थोड़ी सिखाते हैं, बच्चे को शुरुआती में सिखाते हैं, है नहीं। देर करके जो बच्चे जुड़ेंगे क्लास में उसको थोड़ा मौका मिलेगा। तो ये जो होती है ना मेरुरज्जु होती है पीछे का भाग। कभी कभी बताइए जब आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो बच्चे कभी कभी क्या होते हैं ना, या फिर कोई भी व्यक्ति अचानक उनको मतलब असहनीय पीड़ा हुआ, असहनीय कभी कभी दुखद संदेश आ गए, तो वो अचानक चिल्लाता है, चिल्लाने के बाद क्या होती है, बेहोश हो जाता है। तो क्या होता है कि जो मेरुरज्जु वाला जो भाग होता है ना पीछे का भाग, ये ज्वाइंट से संपर्क इसका छूट जाती है हाइपोथैलेमस का, और जैसे ही बताइए ये वाला भाग का संपर्क छूटता है ना तो वो बेहोश हो जाता है। और जैसे ही आंख पर पानी मारिएगा तो आंख पर जैसे ही पानी मारेंगे ना तो फिर से यह बताइए ज्वाइंट होता है, तो फिर से होश आता है, तो फिर खोया हुआ वस्तु को वो खोजने लगता है
है नहीं, आजकल मोबाइल बच्चे को भुला जाए तो बेहोश हो जा रहे हैं, है नहीं। पहले के लोग बताइए, कभी कभी पारिवारिक कलह में ऐसे कैसे हो जाता था। तो अक्सर बताइए जो वस्तुओं पर या जो जिस पर आपको ज़्यादा बताइए निगाहें है ना, उसको खो जाने पर ऐसा होता है। तो अक्सर शुरुआत में ही ये मॉडल से सीखेंगे। मैंने तो अभी संक्षेप में बात कर रहे हैं कि 7 तारीख से एडमिशन है और 7 तारीख से यानी बताइए बच्चे को बैच मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन भी होगी 7 अप्रैल। तो आखिर वो बच्चे जल्दबाजी करेंगे, जल्दबाजी में एडमिशन होगी और उनका क्लास भी मिल जाएगा, बैच भी मिल जाएगा। सुबह का टाइम भी होगा 6:30 से 8:30 बजे तक, बच्चे का समय भी है। बहुत जल्द एडमिशन करवाएं। यदि हमारे चैनल पर पेरेंट्स लोग हैं तो अपने बच्चे को, अपने पड़ोस वाले को, और यदि स्टूडेंट लोग सुन रहे हैं तो कहना ही नहीं है, वो जल्दबाजी करें और एडमिशन करवाएं। धन्यवाद।